चलिए, तो आप सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार ओके लिख दीजिए। चलिए, तो इसमें पिछले दिन ही हम सोचे थे कि पटना से क्लास लेंगे, लेकिन फिर पटना ऑफिस से फोन आया कि बहुत ही कम बच्चे आए हैं और इसी कारण मंडे से आइए। तो हम भी देखे कि चलो तो फिर मंडे से ही शुरू किया जाएगा, तो यही कारण से आपका रुक गया था क्लास। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम चाह रहे हैं कि चलिए एक बार लिख लिया जाए जो पिछले दिन सुने थे हम लोग, और कल से फिर हम लोग अपना सुर ताल लय बना लेंगे और फिर आगे सिस्टम आपके चलते चले जाएंगे। तो चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, हेडिंग दे दीजिए। और पिछले क्लास में हम लोग पूरे सुन चुके थे, आज के क्लास में इसको पूरा लिख लेते हैं। ऐसे तो सोचे थे ऑफलाइन के साथ लिखाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगले दिन हम लोग इसमें नया सिस्टम शुरू कर लेंगे। आज छोटा ही सही, लेकिन आज क्लास आपका इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए ध्यान दें, आपको जो बातें समझाए थे एक नजर ध्यान दीजिए। आपको समझाए थे कि रविंद्रनाथ टैगोर बचपन में जो शिक्षा वो प्राप्त की, उस अनुभव से उन्होंने जीवन पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास किया। देखो, हम लोग भूमिका जो बनाएंगे वो पिछले की कहानी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछला कहानी आप सभी को याद हो कि बचपन में सबसे ज्यादा अगर कहीं से डरते थे तो वो था स्कूल, और बचपन में इन्होंने जो शिक्षा के द्वारा ग्रहण किया, जो अनुभव किया, उससे क्या सुधार होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किया। आप देखें कि इनका मानना था कि वैसा शिक्षा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो संकीर्ण मानसिकता के साथ, और आपको यह भी समझाया था कि यहां संकीर्ण मानसिकता का मतलब क्या था, स्वार्थ आधारित शिक्षा, जिसमें उद्देश्य सिर्फ एक था, किसी तरह नौकरी मिल जाए, किसी तरह परीक्षा पास हो जाए। और हमारी यह जो शिक्षा की प्रणाली है, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यह हमारे अंदर रटने की क्षमता का डेवलपमेंट करता है, और हम कभी भी एक नया जीवन में सोचने के विचार को उठा नहीं पाते, केवल रटने के विचार करते हैं, और इससे वर्ग का यह पढ़ाई केवल वर्ग में ही सिमट के रह जाता है, रटने की टेंडेंसी में रह जाता है, नया डेवलपमेंट नहीं होता। वैसे शिक्षा को ही इन्होंने मेन शिक्षा माना था, जो प्रकृति और मानव जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। प्रकृति कैसे आपको चाह रही है और आप कैसा उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, इसके लिए इन्होंने मेन काफी ज्यादा विचार अपने दिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। नीचे ये हेडिंग दे दीजिए और हम बोलते जाएंगे आराम से, दो दो तीन तीन बार बोलेंगे, सब लोग लिखते चले जाएंगे। तो नीचे लिख दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन में प्राप्त शिक्षा के आधार पर बचपन में प्राप्त शिक्षा के आधार पर उसके अनुभव पर जीवन पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासरत रहे। जीवन पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासरत रहे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासरत रहे। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, सा विद्या या विमुक्तियो। इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, सा विद्या या विमुक्तियो। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सा विद्या या विमुक्तियो अर्थात विद्या वही है जो सारे बंधनों से मुक्त करती है। विद्या वही है जो सारे बंधनों से मुक्त करती है। उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में रटने वाले प्रवृत्ति के स्थान पर विद्यार्थियों के स्वतंत्र और मौलिक विचार को प्रोत्साहित करने का चिंतन दिया। रविंद्र बाबू स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे। परंतु शायद ही ऐसी कोई पुस्तक होगी जिसका उन्होंने अध्ययन न किया हो। चलिए, तो हम समझते हैं भूमिका के लिए काफी हो गया। भूमिका 4-5 लाइन ही सोचना है, आपको भूमिका में पर्याप्त कर दिए। अब हम लोग इनके वर्णन पे चलेंगे। इन्होंने शिक्षा पर क्या कहा, क्या मानना था इनका शिक्षा पर। तो आपको जस्ट अभी हमने समझाया कि वर्णन में सबसे पहले तो इसी बात की उल्लेख होनी चाहिए कि उन्होंने संकीर्ण मानसिकता के साथ शिक्षा ग्रहण करने का आलोचना किया। उन्होंने कहा कि जो आधुनिक शिक्षा है वो स्वार्थ पर आधारित शिक्षा है, जिसमें विद्यार्थियों के मन में केवल परीक्षा पास करना, नौकरी प्राप्त करना, इसी के भावना से वो प्रेरित होकर के उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। हमारे अब्दुल कलाम ने भी कहा था
कि यदि नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो वह नौकर बनेगा, नौकर किसी के अधीन ही काम करेगा। शिक्षा का कतई उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना ना रहे, आप सीखना उद्देश्य रखें, नौकरी तो झक मार के आएगी। आपको यह ध्यान रखना है, रविंद्र बाबू का कहना है शिक्षा का उद्देश्य आपका कभी यह ना रहे कि हमें नौकरी पाना है, इसका उद्देश्य है हमें योग्य बनना है, नौकरी तो अपने पीछे से आ जाएगी। और ऐसी शिक्षा जो केवल नौकरी के उद्देश्य से होते हैं उसमें व्यक्ति के अंदर रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है, और रटने की प्रवृत्ति जिस भी बच्चे के अंदर विकसित हो जाएगी वो व्यवहारिक जीवन से दूर रहेगा, वर्ग में ही सिमटा रहेगा। कौन वीवीआई है, कौन इंपॉर्टेंट है, ये वर्णन का पहला पैराग्राफ आप बनाएंगे। तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि आधुनिक शिक्षा स्वार्थ आधारित शिक्षा मानसिकता से प्रेरित है, संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित है, संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित है, संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित है। ऐसे शिक्षा का रविंद्र बाबू विरोध करते हैं, ऐसे शिक्षा का रविंद्र बाबू विरोध करते हैं। उनका यह मानना था, उनका यह मानना था, उनका यह मानना था कि ऐसी शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया बनकर रह जाएगा, ऐसी शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया बनकर रह जाएगा, नौकरी पाने का जरिया बनकर रह जाएगा। इस प्रकार की शिक्षा से विद्यार्थियों के अंदर रटने वाली प्रवृत्ति का विकास होगा, रटने वाली प्रवृत्ति का विकास होगा, जिससे वे व्यवहारिक जीवन से दूर, जिससे वे व्यवहारिक जीवन से दूर वर्ग के अंदर सिमट कर रह जाएंगे, व्यवहारिक जीवन से दूर वर्ग के अंदर सिमट कर रह जाएंगे, वर्ग के अंदर सिमट कर रह जाएंगे। चलिए पैराग्राफ फिर चेंज कर देंगे। अब देखिए इनका कहना क्या था। पहला तो ये कहते हैं कि संकीर्ण मानसिकता के जो स्टडी है, पढ़ाई है, जिसमें उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमें नौकरी चाहिए या डिग्री चाहिए या परीक्षा पास हो जाए। इसमें विद्यार्थियों के अंदर एक ही टेंडेंसी है, रटने वाली प्रवृत्ति। और अगर कोई विषय वस्तु को हमने समझा नहीं है, केवल रट गया, तो व्यवहारिक जीवन में हम उसको कभी अप्लाई नहीं कर सकते, और इससे बच्चा व्यवहारिक जीवन से दूर केवल वर्ग में सिमट कर रह जाएगा। पढ़ाई का मतलब ही सिर्फ हो जाएगा कि किसी तरह से नौकरी प्राप्त करना है, ये पढ़ाई का मतलब हो जाएगा। जबकि पढ़ाई का मतलब इन्होंने बहुत विस्तार से दिया है। शिक्षा का उद्देश्य कतई यह नहीं है कि सिर्फ नौकरी लग जाए। इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य है कि किसी भी विद्यार्थी के अंदर न केवल ज्ञान बल्कि उसके शारीरिक बच्चे के अंदर शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, ये सभी डेवलपमेंट होना, ये शिक्षा है। आपने देखा होगा कि इनका कहना है कि शिक्षा कैसा हो, सृजनात्मक हो। सृजनात्मक का मतलब है कि बच्चे के अंदर जिस चीज के सृजन की क्षमता है उस चीज का डेवलपमेंट करवाया जाए। हो सकता है किसी बच्चे के अंदर चित्रकारी के सृजन की क्षमता है तो उसके अंदर उसी चीज का डेवलपमेंट करें, संगीत के उसके अंदर डेवलपमेंट करने की क्षमता है तो संगीत का डेवलपमेंट करें। उद्देश्य केवल कतई न रहे कि किसी तरह ये रट जाओ और नौकरी लो। इसीलिए वे कह रहे हैं शिक्षा का तमाम उद्देश्य मेन है, शिक्षा का दर्शन में मेन है स्वतंत्रता, मतलब विद्यार्थियों के मौलिक सोच को प्रोत्साहित करना, और स्टूडेंट के अंदर जो विचार है, पर्यावरण का भी शिक्षा पर उन्होंने काफी बल दिया, ताकि व्यक्ति कोई भी रहे प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल सके। शिक्षा वही है जो प्रकृति और मानव जीवन में सामंजस्य, एडजस्टमेंट स्थापित कर सके। ये रविंद्र बाबू का मेन चीज कहना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। 2 पैराग्राफ और लिख देंगे, फिर हम लोग निष्कर्ष दे देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को निहित करना है, विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को निहित करना है, संपूर्ण विकास को निहित करना है। शिक्षा द्वारा विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी के विकास को सन्निहित करना है, सभी के विकास को सन्निहित करना है, सभी के विकास को सन्निहित करना है। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा के सम्मिश्रण से, पाश्चात्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा के सम्मिश्रण से एक नया शिक्षा में दर्शन दिया, एक नया शिक्षा में दर्शन दिया, एक नया शिक्षा में दर्शन दिया। उनके शिक्षा दर्शन में महत्वपूर्ण तत्व
महत्वपूर्ण तत्व स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अर्थात विद्यार्थियों के मौलिक सोच को प्रोत्साहित करना, स्वतंत्रता अर्थात विद्यार्थियों के मौलिक सोच को प्रोत्साहित करना, मौलिक सोच को प्रोत्साहित करना, कॉमा सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, सृजनात्मक क्षमता का विकास करना अर्थात अर्थात व्यक्ति के अंदर सृजन करने की किसी भी क्षेत्र में कला को, सृजन करने के किसी भी क्षेत्र की कला को, सृजन करने के किसी भी क्षेत्र की कला को निखारना, निखारना तथा प्रकृति और मानव के बीच, तथा प्रकृति और मानव के बीच, प्रकृति और मानव के बीच सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना, सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना, सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी जानकारी प्रदान कर, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी जानकारी प्रदान कर, पर्यावरण संबंधी जानकारी प्रदान कर प्रकृति से अनुकूलता के विकास, प्रकृति से अनुकूलता के विकास करना प्रमुख रहा, प्रकृति से अनुकूलता के विकास करना प्रमुख रहा, प्रकृति से अनुकूलता के विकास करना प्रमुख रहा, प्रमुख रहा, प्रमुख रहा। चलिए छोटा सा पैराग्राफ और हम लोग ले लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी जो भी विचार थे, पहला नंबर तो हम लोग देखे संकीर्ण मानसिकता वाले जो शिक्षा है उसका इन्होंने काफी विरोध किया। दूसरा नंबर हम लोग ने देखा कि इनका इस शिक्षा के बाद सेकंड नंबर जो हम लोग देखे पॉइंट, ये खास कहते हैं कि शिक्षा का हमारा क्या मेन तत्व है। इस तत्व में इन्होंने मेन 4 पहलू को उजागर किया और इन चारों पहलू को आप ठीक से समझें, आप पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। पहला नंबर इन्होंने मेन जो तत्व दर्शन दिया, ये दर्शन इनका मेन एक ही रहा कि ये चारों पार्ट को आप अगर समझ लिए तो मेन रविंद्र बाबू का थ्योरी आपके अंदर क्लियर हो गया। पहला नंबर इनके था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब था कि विद्यार्थियों के मौलिक विचार, इनके मौलिक सोच को डेवलप करना। आप एकदम परीक्षा में डायग्राम बना सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा जो सिद्धांत है उसके मौलिक तत्व क्या क्या है। तो पहला नंबर तत्व इसका हो गया मौलिक तत्व में कि बच्चों के अंदर जो मौलिक सोच की प्रवृत्ति है उसको निखारना, उसको उठाना। दूसरा नंबर आपने देखा कि वह दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था सृजनात्मक क्षमता का डेवलपमेंट। सृजनात्मक क्षमता का मतलब कोई बच्चा गाना में है, कोई चित्रकारी में है, कोई किसी क्षेत्र में किसी प्रकार के उसके अंदर सृजन करने की क्षमता है, तो उस क्षमता को उठाना, निखारना, इस सेकंड नंबर में पॉइंट होगा। और तीसरा नंबर हम लोग ने देखा कि यह मेन चीज था पर्यावरण का उसको जरूर ज्ञान देना कि प्रकृति के साथ कैसे एडजस्टमेंट करोगे, किस प्रकार से सेट करोगे कि प्रकृति से तुम्हारा तालमेल हो सके। हमने बताया कि रविंद्र बाबू सीधा यही कहे कि जो वही शिक्षा को हम शिक्षा मानते हैं जो मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, और ये तभी होगा जब आप पर्यावरण का स्टडी करोगे। और मेन अगला तत्व है रटने के बजाय प्रकृति के अवलोकन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये 4 तत्व को आप मेन फोकस करो। परीक्षा में देखो ये डायग्राम जब तक नहीं लगेगा पूरा लाइन कितना रटोगे, इसलिए डायग्राम से तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमको किन चीजों को कहां करना है। बाकी अब एक पैराग्राफ और चलेंगे जो कॉमन पैराग्राफ होगा, जो आप भी समझ सकते हो, रविंद्र बाबू भी सेम वही चीज कहेंगे कि तुम्हारे किसी भी विद्यार्थी के अंदर नैतिकता का डेवलपमेंट हो सके, चोरी ना करे, बड़ों का सम्मान करे। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के अंदर धैर्य विकसित हो सके, अनुशासन डेवलपमेंट विकसित हो सके, इसमें विद्यार्थियों के अंदर आत्मसंयम विकसित हो सके, वे आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम डेवलपमेंट हो सके, जो भी एक विद्यार्थियों के अंदर का गुण होना चाहिए। उद्देश्य एक ही हो कि विद्यार्थी वास्तविक जीवन में उसको तकलीफ ना हो, ये मेन शिक्षा होनी चाहिए। वास्तविक जीवन में तकलीफ ना हो का मतलब है कि वो जब जीवन जिए तो उसे जो कष्ट हो, उसे पूर्व पढ़ाई में ही मालूम रहे कि जीवन कष्ट, सुख में, दुख में, दोनों है, कष्ट में भी वो प्रसन्न है, कैसे प्रसन्न रह सके, इन चीजों का अगर जानकारी मिलेगा तो ये शिक्षा मेन शिक्षा है। और तब हम लोग फिर इसको लास्ट पैक कर देंगे। तो नीचे लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज कर दे। उनके अनुसार या लिख दीजिए रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के वास्तविक जीवन की सच्चाई, छात्रों के वास्तविक जीवन की सच्चाई, छात्रों के वास्तविक जीवन की सच्चाई, सच्चाई परिस्थिति और परिवेश के साथ, परिस्थिति और परिवेश के साथ, परिस्थिति और परिवेश के साथ समायोजन। कैसी परिस्थिति होगी तो आप कैसे उसमें एडजस्ट करोगे, समायोजन। ये नहीं कि तनाव में आओगे, घर छोड़ के भाग गए, ये करेंगे, लटक जाएंगे, ये ऐसा कोई शिक्षा का उद्देश्य नहीं। परिस्थिति के अनुसार आपका समायोजन, एडजस्टमेंट, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति और परिवेश से समायोजन, समायोजन को माना है, को माना है व्यक्ति के अंदर धैर्य, अनुशासन, आत्मसंयम, धैर्य, अनुशासन, आत्मसंयम, नैतिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता के विकास करने वाले शिक्षा पर, के विकास करने वाले शिक्षा पर, विकास करने वाले शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर ने बल दिया। विकास करने वाले शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर ने बल दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने बल दिया, बल दिया, बल दिया।
चलिए लास्ट पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, एक सारांश का पैराग्राफ हो जाएगा 3-4 लाइन का, और तब हम लोग इसको लास्ट कर लेंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके इस प्रकार हम पाते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा पर जो सिद्धांत दिया वह परंपरागत भारतीय शिक्षा के अधिक निकट ठहरता है। परंपरागत भारतीय शिक्षा के अधिक निकट ठहरता है। वे आधुनिक शिक्षा के बदले व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिए। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के स्थल और साधन के रूप में केवल वर्ग बोर्ड और बेंच को नकारा है। वे विद्यार्थियों के मौलिक सोच को प्रोत्साहित कर मानते हैं, को अधिक सहज और सरल और चिरस्थायी मानते हैं। उनके अनुसार वही शिक्षा वास्तविक शिक्षा है जो प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। प्रकृति तथा मानव के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। बस कंप्लीट हो गया। तो अब हम समझते हैं कि आपका आराम से शिक्षा पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार पूछे जाएंगे, तो आप आराम से इसको मजे में लिख सकते हैं। अब आपका ध्यान दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर का हम लोग मेन चलेंगे, बहुत ही भयंकर विचार इनकी होगी, राष्ट्रवाद और देशभक्ति। तो कल से तो लगातार ऐसे भी क्लास आपका शुरू है, रूटीन आपको दे ही दिया गया होगा। 16 अगस्त तक हम अकेले ही हैं, क्लास आपका 2 सब्जेक्ट लेते रहेंगे। 16 अगस्त से लगातार आपके सभी रूटीन काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर दिल्ली के टीचर को ही डायरेक्ट हमने लगा दिया है। कई बच्चे की राय थी पॉलिटी में भी, ऐसे तो पॉलिटी आपकी कंप्लीट है, दीपक सर के द्वारा पॉलिटी दिल्ली से करवाया जा चुका है, लेकिन क्योंकि पटना ऑफलाइन में वो आए नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि टीचर पटना ऑफलाइन में भी पॉलिटी ले और उससे हमारे सभी बच्चे भी पढ़ सके और दोबारा पॉलिटी आपकी क्लासेस हो जाए। तो इसके लिए भी दिल्ली की द बेस्ट टीम जो अभी जितने भी निर्माण आईएएस और तमाम जगह जो पॉलिटी टीचर पढ़ा रहे हैं, वैसे टीचर आ रहे हैं जो दिल्ली के कोई भी बच्चे से नाम पूछने पर आपको बताएंगे कि हाँ इन सभी जगहों पर वे अच्छे फैकल्टी के रूप में कार्यरत। तो उन लोगों का आगमन हो रहा है। इनको 16 तारीख से लगभग 30 अगस्त तक इनको रखे हैं, 16 नवंबर से आपका 30 नवंबर तक इनको रखे हैं, और 1 दिसंबर से पॉलिटी का क्लास फिर इनका हो जाएगा। लगभग